नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज कोटा में राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले आज से। और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश हुई। कल से अधिकांश जिलों में बरसात की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 15 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में वैश्विक और भारतीय डेयरी उद्योग से जुड़े उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति योजनाकार सहित सभी हितधारक शामिल होंगे। सम्मेलन में पोषण और आजीविका के लिए डेयरी के विषय पर विचार विमर्श होगा। इसमें 50 देशों के 1500 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। भारतीय डेयरी उद्योग इस मायने में सबसे अलग है कि ये सहकारिता के मॉडल पर आधारित है, जो छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर महिलाओं का सशक्तिकरण करता है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के आधार पर सरकार ने डेयरी उद्योग में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले 8 वर्ष में देश में दुग्ध उत्पादन में 44% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज कोटा में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में आज इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में भारतीय रक्षा उद्योग और उसमें एमएसएमई की भूमिका पर चर्चा होगी। इसमें एयरक्राफ्ट और रॉकेट इंजन बनाने के लिए विख्यात फ्रांस, अमेरिका और भारत की कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सेशन में कोटा के एमएसएमई के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है, ताकि वे भी संभावित चर्चा से रक्षा क्षेत्र में अपने लिए संभावनाएं तलाश सकें। सम्मेलन का आयोजन स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भी किया गया है। इसीलिए स्टार्टअप सेशन में रक्षा मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों के साथ स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए अवसरों पर प्रकाश डालेंगे। सम्मेलन के दौरान शाम को ड्रोन एंड लाइट शो का आयोजन किया जाएगा। इसमें 250 से अधिक ड्रोन विभिन्न तरह की आकृतियां बनाते हुए आसमां को रोशन करेंगे। इसके अलावा पॉप बैंड यूफोरिया का लाइव कॉन्सर्ट भी आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज पुष्कर जाने का भी कार्यक्रम है। वहां वे दिवंगत गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री बिरला कर्नल बैंसला की स्मृति में आयोजित सभा में भी भाग लेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कोटा और जयपुर के विभिन्न रक्षा संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। कल श्री भट्ट के सम्मान में राजस्थान एनसीसी कैडेट्स की ओर से जयपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इस मौके पर उप महानिदेशक एयर कमोडोर एलके जैन रक्षा राज्य मंत्री को प्रदेश में चल रही एनसीसी की गतिविधियों से अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में श्री भट्ट एनसीसी के वीर बहादुर कैडेट्स को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने सामान्य जीवन में अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू आज 1 दिवसीय दौरे पर उदयपुर आ रहे हैं। श्री टूडू वहां जल शक्ति और जनजातीय कार्य मंत्रालय की केंद्रीय योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे शाम को सिरोही जिले के आबू रोड में ब्रह्म कुमारी शांतिवन में द ग्लोबल समिट 2022 में भाग लेंगे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तर के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर, चूरू और सीकर जिलों में इन खेलों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे वहां विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। 6 खेलों की प्रतियोगिताओं में 4,655 टीमों में प्रदेश भर के 5 लाख से अधिक खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। 17 सितंबर तक ये प्रतियोगिताएं जिला मुख्यालयों के सरकारी स्कूलों के खेल मैदानों पर होंगी। गौरतलब है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रदेश में 29 अगस्त से शुरू हुए थे। शुरुआत में ग्राम पंचायत स्तर के मुकाबले आयोजित किए गए थे। पशुपालन विभाग ने आदेश जारी कर 730 पशुधन सहायकों की नियमित नियुक्ति कर दी है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि प्रदेश में लंपी रोग से प्रभावित जिलों में रिक्तियों के आधार पर 18 जिलों में प्राथमिकता देते हुए इन पशुधन सहायकों को नियुक्त किया गया है। श्री कटारिया ने बताया कि पशुधन सहायकों को 7 दिवस में कार्य ग्रहण करना होगा। आदेश की प्रति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। हवाएं चलने से गर्मी और उमस से मामूली राहत मिली है। बांसवाड़ा, जालौर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और जयपुर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। उदयपुर के गिरवा पंचायत समिति के टीडी गांव के पास आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि कल से अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम और तीव्र होकर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया है और फिलहाल यह साउथ उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। इस सिस्टम के बनने से राजस्थान के ज्यादातर भागों में विंड पैटर्न में परिवर्तन हुआ है। सिस्टम का असर जो है वो अगले 24 घंटों तक विशेष रूप से साउथ राजस्थान के भागों में अधिकतर स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन विद थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना है। इसके अलावा इस सिस्टम का सर्वाधिक असर जो है वो 13, 14 और 15 सितंबर को पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में रहेगा। इस दौरान लगभग सभी संभागों के जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होगी और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 160 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर में 35, अलवर में 15, अजमेर में 14 और नागौर में 12 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 592 मरीज संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामले घटकर 1193 रह गए हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 215 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 25 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इधर प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 38 लाख 34 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। वहीं 64 लाख 7 हजार से ज्यादा एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। श्रीलंका ने कल रात एशिया कप प्रतियोगिता के फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 147 रन ही बना पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। श्रोता नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज कोटा में राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।
प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं और राज्य में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर बारिश हुई है। कल से अधिकांश जिलों में बरसात की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।